Assalamu alaikum, Dilawar Javed here. We are going to discuss technically Prema, GGL and ANL. Let's start. First of all, we are going to discuss Prema. प्रेमा को करंटली अगर हम लोअर साइड से देखें तो प्रेमा एक करेक्टिव मूव के साथ जो है अपसाइड मूव कर रहे हैं और अपसाइड मूवमेंट में जो है इसने प्रीवियस टॉप को ब्रेक करने के बाद दोबारा रीपेनिट्रेशन की है बिलो साइड पे और करंटली प्राइस जो है अपनी 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव जो है कंसोलिडेट कर रही है और प्राइस ने एक रिजेक्शन ली थी अपसाइड मूवमेंट में जो कि ऊपर चल के अराउंड जो है अपने 200-day सिंपल मूविंग एवरेज से अबव प्राइस ने पेनिट्रेट करने के बाद जो है स्लाइटली बिलो क्लोजिंग दी है। उसके बाद जो है 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जो है इसने करंटली कंसोलिडेट कर रही है। तो लोअर साइड पे 16.41, 16.99 एंड 16 रुपी, ये सारा एक एरिया जो है ये एक्सपोर्टिव एरिया है प्राइस के लिए करंटली और इसी के स्टॉप आउट लेवल से जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी से इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है और यहाँ से प्राइस अगर अपसाइड पे मूव करती है तो देन जो है हम फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी अपर लेवल्स जो कि आगे चल के यहाँ से प्राइस अगर अपसाइड मूव करना शुरू करती है तो प्राइस में एक अपसाइड मूवमेंट पे जो है ये अपने एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 20 के अराउंड आ रहा है इसकी तरफ मूवमेंट इनिशिएट कर सकती है और ये मूवमेंट जो है प्राइस को अपसाइड पे लेके जा सकती है। अपसाइड पे रेजिस्टेंसेस जो हैं मूव में अगर देखें तो इनिशियली 18 रुपी पे जो है एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे प्राइस जो है जाके रेजिस्ट कर सकती है और यहाँ से अबव कंसोलिडेशन अगर 200-day सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर एक्सटेंशन दे सकती है टुवर्ड्स दी 19.15 एंड देन 20 रुपी और उसके बाद जो है 21.67 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस कहीं क्लोज हो जाती है बिलो दी 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 16.99 तो प्राइस यहाँ से ट्रैक डाउन कर सकती है फर्दर टुवर्ड्स दी हाईली डिमांड जोन जो कि 16 रुपये से 90 पैसे 95 पैसे से 16 रुपये तक का जोन जो है ये एक डिमांड जोन है। इस जोन में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए और स्टॉप आउट लेवल बिलो दी 16 रुपी होना चाहिए फॉर द लॉन्ग पोजीशन और यहाँ से बिलो अगर पेनिट्रेट करती है तो प्राइस फर्दर ड्रैग डाउन कर सकती है टुवर्ड्स दी 14.75 का एरिया और ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर डेवलप करेगा ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पे 16 रुपी से बिलो जो है लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट ले लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जी जीजीएल को अगर हम देखें डेली चार्ट पे तो करंटली जीजीएल जो है करंट सेशन में एक अपसाइड मूव के बाद जो है स्लाइटली बिलो जो है वो अपने लो लेवल के करीब ही जो है मूवमेंट दे रहा है और करंटली एक कन्फ्लुएंस ऑफ दी मल्टी मूविंग एवरेजेस जो है इससे अबव कंसोलिडेशन में है प्राइस 10.84 50-day सिंपल मूविंग एवरेज 11.13 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और देन जो है 11 रुपी 21-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये एक स्पोर्ट क्लस्टर क्रिएट कर रही हैं और इस एरिया में जो है एक स्ट्रांग डिमांड एरिया है। इससे बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट करके कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन हम फर्दर ट्रैक डाउन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी प्रीवियस लो और मीनवाइल जो है इस जर्नी के दौरान एक तो 10 रुपये 70 पैसे का लेवल जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर ड्रैग कर देगी टुवर्ड्स दी 10 रुपी एंड देन जो है 9.49 का एरिया। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस अपनी ये कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लेती है और इस कंसोलिडेशन में फर्दर अपसाइड मूव लेती है तो देन जो है इनिशियल टारगेट कर सकती है टू अपनी अपसाइड को अपॉन दी क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन अबव दी 11.50 का लेवल जो है इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन प्राइस को फर्दर अपसाइड मूव देगी टुवर्ड्स दी 12 रुपी एंड देन जो है इधर कंसोलिडेट अगर करती है तो प्राइस फर्दर एक्सटेंड कर सकती है टुवर्ड्स दी 12.65 का लेवल जो कि इसका प्रीवियस एक टॉप था
और इससे अबव अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है तो देन जो है हम फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी सिंपल मूविंग एवरेज 13.72 का लेवल। अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंट सिचुएशन में जो है बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस बिलो दी 10.60 का लेवल। नेक्स्ट स्टॉक है जी ANL फ्रॉम द टॉप अगर हम देखें तो 11 रुपये 16 पैसे से प्राइस ने जो स्लाइड डाउन लिया उसके बाद प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर में मूव कर रही है करंटली, और एक ये स्प्रिंग एक्टिविटी इनिशिएट करने के बाद जो है प्राइस फर्दर जो है आगे चल के कंसोलिडेशन में है, और ये कंसोलिडेशन अगर ओवरकम कर लेती है इस गाइड 9 अबव दी 7.5 लेवल जो है, इससे अबव क्लोजिंग आती है तो देन जो है फर्दर एक्सटेंशन हम प्राइस की देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 8 रुपी एंड देन 8.5 का एरिया, और ये एरिया है जो है स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। इससे अबव अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन हम फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 9 रुपी एंड 9.5। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस मूव करती है अपनी मल्टी मूविंग एवरेज से बिलो क्लोजिंग एंड कंसोलिडेट करना शुरू कर देती है बिलो दिस 6.7 लेवल और कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो अगेन अपने प्रीवियस लो को जो है विजिट कर सकती है जो कि 5 रुपये 50 पैसे का एरिया। तो करंट जो सिचुएशन में जो स्टॉप आउट लेवल प्राइस लॉन्ग पोजीशंस के लिए होना चाहिए वो अराउंड दी 6.4 का 6.35 का लेवल है। इससे बिलो क्लोजिंग पे जो है लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए और मोस्ट लाइकली प्राइस ड्रैग डाउन करे टुवर्ड्स दी 5.5 का एरिया। करंट सिचुएशन में प्राइस को एक ब्रेकआउट चाहिए टुवर्ड्स दी 7.5 और 7.5 से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन जो है ये स्टॉक को अपसाइड मूव में लेके जाएगा। RSI को देखें तो करंटली RSI इसकी जो है 57 की रीडिंग आ रही है। 60 से अबव पेनिट्रेशन RSI जो है वो इंडिकेट करेगी कि बुलिश मोमेंटम स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया और फर्दर जो है प्राइस में एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। तो करंटली स्ट्रेटजी जो है वो करंट बिहेवियर इंडिकेट करता है कि साइडवेज बिहेवियर है और 7 रुपये 50 पैसे से अबव जो है हम एक बुलिश मोमेंटम गियर अप होता हुआ देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे अगर स्टिल लॉन्ग पोजीशंस हैं तो 6 रुपये 35 पैसे का लेवल जो है ये एक स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। आज के दिन के यही स्टॉक्स थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।